हिंदू मुस्लिम छोड़ो, मैं कह रहा हूँ भाई भाई में लड़ाई होगा। ध्रुव राठी उर्फ ध्रुवुद्दीन, नहीं सॉरी, ध्रुव राठी उर्फ मसीहा 1001 ध्रुवुद्दीन जिस तरह आपके मासूमियत और आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, सॉफ्टली ब्रेन वॉश कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब आपके घरों में ही लड़ाई होंगे। आपके भाई कहेंगे अरे ये तो झूठ फैलाता है, और आप कहेंगे अरे ये तो सच कहता है, इसने तो पूरा बीजेपी को ही खत्म कर दिया। रिसेंटली इसने लव जिहाद के ऊपर वीडियो बनाई और जिस तरह से आपको समझाए लव जिहाद, जिसमें कोई मुसलमान व्यक्ति किसी हिंदू लड़की की कत्ल करे तो वो कोई मजहबी पर्पस नहीं होती है। अरे इस तरह की तो कत्ल हिंदू लड़के भी करते हैं। ये तो बीजेपी की फैलाई हुई राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। किसी भी क्राइम में एक छोटा सा फर्क होता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी को कत्ल करता है तो वो अपनी मिस्टेक को छुपाने के लिए या फिर अपने बचाव के लिए उस व्यक्ति का कत्ल करता है, और एक होता है प्री प्लान, किसी को बहला के फुसला के अंजाम देना। देखो दोस्तों, अफ्ताब पूनावाला जैसा क्राइम तो हिंदुओं ने भी किया है। ऐसे 2-4 क्राइम की न्यूज दिखा के हजारों लाभ जिहाद में हुए क्राइम को जस्ट क्राइम कह देना, ये तो वही बात हुआ ओसामा बिन लादेन को और किसी एक मर्डर के केस में जेल में बैठा हो उस व्यक्ति के साथ तुलना करना। दोनों में फर्क है ना, एक आतंकवादी था और एक मर्डरर है। आपने ये तो जरूर सुना होगा, इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है दिमाग। अगर आपने किसी के दिमाग को वश में कर लिया तो आप दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं। आपके मुट्ठी में वो सारे चीजें होंगे जो आप पाना चाहते हैं, और इसने भी वही किया। शुरुआत से बीजेपी और कांग्रेस को ही चुना। बीजेपी के फेलियर को कांग्रेस के घोटाले पे बोल बोल के इसने लाखों फॉलोअर्स बनाए और तब से इसके फॉलोअर्स भ्रमित हुए पड़े हैं। मसीहा 1001 ध्रुवुद्दीन को पहले कांग्रेस के घोटालों को ही घोटाला मानते थे। जैसे इंडी अलायंस में आम आदमी पार्टी शामिल हो गई तब इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स सिर्फ भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इसने मान लिया। ये खुद को अनबाइस्ड कहता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करता वो कहता है। फिर ये दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम को खुलासा क्यों नहीं कर पाया अब तक? क्यों एक शब्द नहीं बोल पाया संदेशखाली वायलेंस पर? मैं इसके फॉलोअर से पूछना चाहता हूँ, कभी इससे पूछे हो कि भाई हमें वेस्ट बंगाल संदेशखाली के ऊपर हमें बताते आखिर वेस्ट बंगाल में शिक्षा घोटाला कैसे हुआ, हमें बताते अरविंद केजरीवाल किस तरह जेल में गया है, आखिर दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम क्या है, हम जानना चाहते हैं। कभी पूछे हो? तुम पूछ के देखो, नहीं बताने वाला, क्योंकि टीएमसी भी इंडिया अलायंस में ही आता है। फिर ये कैसे हुआ? अनबाइस्ड फैक्ट चेकर। इसने मणिपुर वायलेंस पे 2 पार्ट्स में बोल दिया, लद्दाख पे बोल दिया। क्यों? मणिपुर बीजेपी सरकार चलाते हैं इसलिए। वेस्ट बंगाल सरकार नहीं है, दिल्ली के सरकार नहीं है। ध्रुवुद्दीन हमेशा अपने एक वीडियो में पैटर्न यूज करता है, वो है बीजेपी आईटी सेल। देखो दोस्तों, बीजेपी के आईटी सेल किस तरह से फेक प्रोपेगेंडा फैलाता है, किस तरह हेट फैलाता है। हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने कांग्रेस के 5 आईटी सेल मेंबर को अरेस्ट किया है। होम मिनिस्टर अमित शाह की एक फेक वीडियो को सर्कुलेट कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। और कई सारी बातें की मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक नोटिस जारी करी झारखंड कांग्रेस प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर पर अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ 4 और मेंबर्स को भी बुलाया गया। दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि इस फेक वीडियो को सर्कुलेट करने में शायद इनका भी कनेक्शन है, और इसका दूसरा पैटर्न है गोदी मीडिया। कभी इसने लेफ्टिस्ट मीडिया के फेक प्रोपेगेंडा को दिखाने की कोशिश की है। शायद आपको याद होगा कुलभूषण यादव केस जो पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ था। पाकिस्तान सरकार का कहना था ये एक स्पाई है, रॉ एजेंट है जो भारत सरकार के लिए काम करता है, लेकिन भारत सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया क्योंकि कुलभूषण यादव एक रिटायर्ड नेवी कमांडर था। लेकिन ये लेफ्ट मीडिया द क्वीन के कारण में देखो, इन्होंने कंफर्म करके न्यूज फैला दी थी कि कुलभूषण यादव तो एक स्पाई है, रॉ ऑफिसर है। हर कोई बेईमान है, हर कोई बिकाऊ है। रवीश कुमार, जिनको लोगों ने ईमानदारी का टोपा पहना के हुए रखा है, जो आजकल यूट्यूब पर अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इन्होंने एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बना डाली मणिपुर इंसिडेंट के ऊपर। लेकिन संदेशखाली में सड़क पर नमाज पढ़ने पर किसी मुसलमान व्यक्ति को किसी पुलिस ने लात क्या मारी, उसके 2 घंटे के अंदर रवि चाचा का सनसनीखेज खबर आ गई। लेकिन बुदाऊ में डबल मर्डर पर फिर से क्या इन लोगों की ईमानदारी एक तरफा सच और एक तरफा झूठ को ही दिखाना होता है? सालों पहले यही लोग राम मंदिर, यूसीसी, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 को बीजेपी की जुमला कहते थे। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है।
और यही सारी चीजें इम्प्लीमेंट एब्रोगेट हो जाने के बाद इनके मुंह से वाहवाही नहीं निकला। क्या इनका ये फर्ज नहीं है, जिन जनता को इन्होंने मूर्ख बनाया उसी जनता को ये सच भी बताए? इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, क्या इनको जरूरी नहीं लगता गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम्स को ये लोगों को बताए? दूसरे लोग छोड़ो, कम से कम ये अपने फॉलोअर्स को तो बता सकता है, कम से कम इसके फॉलोअर्स का तो घर चल जाएगा। मसीहा 1001 ध्रुवुद्दीन किन पार्टियों की तरफदारी कर रहा है, जो एक समय एक दूसरे को जेल भेजने की बात करता था? हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया। जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में सो सकता है वो पंजाब की रक्षा कहां से करेगा? जो आदमी डर जाता है वो पंजाब की रक्षा कैसे करेगा? ओह, मैं तो भूल गया, मसीहा 1001 ध्रुवुद्दीन तो आम आदमी पार्टी के एडिटर हुआ करते थे, फिर अपने मालिक के खिलाफ कैसे जा सकता है? गाँव वालों, इसे कहते हैं ईमानदार। जलालुद्दीन अहमद ध्रुवुद्दीन किस तरह आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता था, एक बार विजय पटेल भाई से सुन लो। ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करता था और आज जब का रिकॉर्ड है कि उसने एक भी वीडियो आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बनाई है। इनफैक्ट केजरीवाल के समर्थन वाले उनके कई वीडियोस आपको मिल जाए। जैसे तानाशाह अपने खिलाफ बोल रहे लोगों को चुप करा देते हैं, वैसे ही तानाशाह ध्रुव राठी ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक लाखों लोगों को ब्लॉक कर उन्हें चुप करा चुका है। जैसे तानाशाह सच नहीं सुन सकता, वैसे ही तानाशाह ध्रुव राठी उसके वीडियो और ट्वीट के नीचे लिखे गए सच को हाइड कर देता है। जैसे तानाशाह की एक फौज होती है जो तानाशाह के खिलाफ बोलने वाले लोगों को चुप करा देती है, वैसे ही तानाशाह ध्रुव राठी के डिजिटल फौज ध्रुव राठी स्क्वाड है जो उनको एक्सपोज करने वाले लोगों को यूट्यूब, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को मास रिपोर्टिंग करके डिलीट करवा देते हैं। ध्रुव राठी के पीछे आखिर कौन है? कौन है ध्रुव राठी के प्रोपेगेंडा चश्मे के डिजाइनर, उत्पादक और इन्वेस्टर? चलिए देखते हैं। साल 2020 में ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया था जिसमें वो खुद भी एडमिन था। उसके अलावा कुछ और लोग भी थे और एक आदमी था आदिल अमन। अब मजे की बात देखिए दोस्तों, आदिल अमन आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया करता था। जी हाँ, वही आम आदमी पार्टी जिसके साथ ध्रुव राठी खुद भी काम किया करता था और जिसका वो समर्थक भी है। दोस्तों, आदिल अमन कितना घटिया इंसान है ये देखिए। उसके फेसबुक कमेंट में लिखता है कि पीएम मोदी और अमित शाह की हत्या होनी चाहिए, सिर्फ हत्या का प्रयास भी नहीं चलेगा। वहीं उसके दूसरे फेसबुक कमेंट में लिखता है कि ब्राह्मण विदेश से आए हुए कीड़े हैं जिसका नरसंहार होना चाहिए और ऐसा जहरीला व्यक्ति ध्रुव राठी का साथी है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आदिल अमन और ध्रुव राठी सिर्फ एक फेसबुक पेज ही चला रहे हैं तो आप गलत हैं। ध्रुव राठी और आदिल अमन प्रोटेस्ट भी प्लान करते हैं। जैसे 24 अगस्त 2019 का ये ध्रुव राठी का फेसबुक पोस्ट देखिए। इसमें वो अपील कर रहा है कि उसको 50 से 100 लोगों की ब्राजील के खिलाफ आंदोलन के लिए तुरंत जरूरत है और आप आदिल अमन का संपर्क करें क्योंकि वो इस आंदोलन को लीड कर रहा है। उसके सिर्फ 3 दिन बाद आदिल अमन के नेतृत्व में ब्राजील एम्बेसी के बाहर आंदोलन होता है। पर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि ये प्रोटेस्ट वामपंथी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई और डीवाईएफआई के बैनर और नेताओं के साथ होता है। मतलब साफ है, ध्रुव राठी और आदिल अमन वामपंथी है और उनके प्रोटेस्ट को प्लान भी करते हैं। भारत तानाशाही का देश बनने जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता दंगे करवाता है, हिंदू मुस्लिम करवाता है, हेट स्पीच फैलाता है, लोगों को धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करता है। लेकिन कभी इसने इन सारी चीजों को आपके सामने दिखाया? लोग मुसलमान को डरा रहे, अरे मोदी है, मोदी है, क्या मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन कहां है। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். मैं कोई भी पार्टी के नेताओं को ईमानदार नहीं मानता। इनफैक्ट मैं बीजेपी को भी करप्ट मानता हूँ, क्योंकि बीजेपी भी वही चोर, लुटेरे, बेईमान, करप्ट नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया है। एक पार्टी को और क्या चाहिए? वोट बैंक चाहिए। तो एक नेता अगर दूसरे पार्टी से इनके यहाँ शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक भी इनके साथ ही आ रहा है। तो एक पार्टी को तो वही चाहिए। हाल ही में एक प्रोपेगेंडा फैल रहा है, नरेंद्र मोदी ने कोविशील्ड लगवा के करोड़ों लोगों की जान जोखिम में डाल दिया, जिसकी वजह से लेफ्टिस्ट और सारे चमचे नरेंद्र मोदी को अरेस्ट करो के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड शुरू कर दिया था। लेकिन डेमोक्रेसी के मसीहा 1001 ध्रुवुद्दीन इस पर अब तक क्यों नहीं बोला पता है? क्योंकि इसने खुद एक टाइम पर कोविशील्ड को सेफ बताया था। को 1 लाख लोग लगाएंगे तो उनमें से एक ऐसा केस निकल सकता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिले। तो ये जो रिस्क है ये वेरी रेयर रिस्क है। ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर के डेटा के अकॉर्डिंग ये रिस्क और भी ज्यादा कम है। उन्होंने कहा है कि रिस्क एक्चुअली में 1 आउट ऑफ 250,000 केसेस है। अब आपको शायद सुनने में लगेगा कि नहीं ये फिर भी काफी ज्यादा रिस्क होता है, मतलब 1 लाख में से एक ऐसा केस निकलेगा। लेकिन आप इसे बाकी चीजों से कंपेयर करिए। किसी भी इंसान के लिए ऑन एवरेज एक कार एक्सीडेंट में मरने का रिस्क है अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 500। किसी का डूब के मरने का रिस्क है 1 आउट ऑफ 1000। और ये जो 1 आउट ऑफ 1 लाख का रिस्क है ना, ये उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों जितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी के मोबाइल नंबर के आखिरी 5 डिजिट। अगर इसने ये बात नहीं बोला होता तो कोविशील्ड के ऊपर अब तक डॉक्यूमेंट्री आ चुका होता कि देखो भाई, मैंने तो नरेंद्र मोदी को एक तानाशाह समझा था, लेकिन ये तो एक यमराज निकला। शायद आ भी सकता है फिर से एक बार आपके दिमाग के साथ खेलते हुए ये कह दे, दोस्तों मैं तो नादानी में बोल दिया था, मुझे भारत सरकार द्वारा प्रेशर था, भारत सरकार ने मुझे तो भ्रमित किया था, मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो बस आप लोगों की चिंता कर रहा था। मसीहा 1001 ध्रुवुद्दीन की आज से कुछ साल पहले विचारधारा इस प्रकार का था
और ये आज खुद लव जिहाद पर जस्टिफिकेशन दे रहा है। ये कहता है संविधान खतरे में है और कुछ साल पहले ये इस तरह की ट्वीट करता था। ऐसे बहुत सारे इसके ट्वीट और वीडियोस है जो ये खुद से क्लेम करता था और बाद में जब पता चलता था ये सारे फेक्स है, इस पर लीगल एक्शन लिया जा रहा है, तब ये डिलीट कर देता था। और अभी के टाइम पे अगर कोई काउंटर करे तो लोगों को ये ब्लॉक ही कर देता है, लोगों की रिप्लाईज को हाइड ही कर देता है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है ध्रुव से, अगर तू सही इन्फॉर्मेशन देता है, सही जानकारी देता है, फिर तो डिलीट करके क्यों भाग जाता है या फिर लोगों को ब्लॉक क्यों कर देता है? तेरे पास काउंटर अटैक करने के लिए तेरे पास जवाब क्यों नहीं रहता? अगर तू खुद को अनवेस्ट कहता है, तू अगर खुद को पेट्रियोटिक पर्सन कहता है, एक काउंटरमैन कहता है, तो फिर तुझे सरकार एक ही क्यों दिखता है? तुझे कांग्रेस क्यों नहीं दिखता है? तुझे आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दिखता? तुझे टीएमसी क्यों नहीं दिखता? क्या ये सारे सरकार नहीं है? क्योंकि ये नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ये शुरुआत से ही किसी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के रखा है और इसके फॉलोअर्स उसी को फॉलो कर रहा है। अगर मान लो इसने बीजेपी की एक तारीफ भी कर दी तो इसके कमेंट बॉक्स भर जाएंगे गालियों से। गालियां कौन देंगे? इसके खुद के फॉलोअर्स ही देंगे। अरे भाई तूने कैसे दिखा दिया भाई बीजेपी को अच्छा। हमें अच्छा नहीं दिखना है, हमें तो भाई मोदी को तानाशाही के रूप में ही देखना है, हमें मोदी को कोई देवता के रूप में देखना ही नहीं है। फाइनली मैं इतना ही कहूंगा, जिस दिन इसके फॉलोअर्स इसके वीडियोस को देखने के बाद गूगल में जाके एक बार रीचेक करे तो उसी दिन इसके आधे से ज्यादा फॉलोअर्स घट जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, किसी इंसान को अगर शिक्षा ना देना जितना गलत है, उससे कई गुना ज्यादा गलत है किसी इंसान को गलत शिक्षा देना।